श्रीमन नारायण नारायण श्री कृष्णाय गोविंद वासुदेवाय नमः नमः। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं भागवत महापुराण के एक प्रसंग की आप लोगों को चर्चा करना चाह रहा हूँ। ये प्रसंग अजामिल भक्त की कथा है। देखिए, अजामिल एक वेद पाठी, गो सेवक, गुरु से भक्त, मातृपितृ भक्त, वेद पाठ करने वाला, नित्य स्नान करने गंगा स्नान करके ले जाने वाला एक बड़ा ही ज्ञानी धर्मात्मा ब्राह्मण था। धर्म का मूल था। तो एक दिन गंगा स्नान करके आ रहा था, तो रास्ते में उसने एक दृश्य देखा कि एक कुलगामी, एक कामी पुरुष एक वैश्या के साथ गमन कर रहा है। उस दृश्य को देख के अजामिल ने अपनी आंखें फेर ली और कुछ देर वहीं रुक गया। कुछ देर बाद जब वो रुका तो उसके मन में वो वैश्या के प्रति आसक्ति हुई और वैश्या के पास उसने कहा, रुको रुको, अभी 10 मिनट रुको। अजामिल ने इंतजार किया। अजामिल गया उस वैश्या के पास और बोला, देवी, मैं तुमसे विवाह का प्रस्ताव रखता हूँ। वैश्या ने कहा, मेरा स्वामी केवल धन है, मेरा कोई स्वामी नहीं हो सकता। अजामिल ने कहा, मैं धन ला के दूंगा। अब अजामिल ब्राह्मण कथा कहानी कह के कितना धन लाता। उसने अपनी सारी संपत्ति, अपनी जितनी भी गोधन सेवा था, सब उस वैश्या के नाम कर दिया और जीव हिंसा करने लगा। जीवों को मार के उनकी तरफ बेचता और उससे धन ला के उस वैश्या को देता, अपना गुजारा करता और वैश्या के साथ ही रहने लगा। वो वैश्या से उसके 9 संतान हुई। अजामिल नामक ब्राह्मण के उस वैश्य से 9 संतान हुई और वो इतना आसक्त हुआ उसके प्रति कि अपना धर्म कर्म भूल गया, अपने नियम भूल गया और चांडाल की भांति जीवन यापन करने लगा। अपना धर्म कर्म भूल के चांडाल की भांति जीवन यापन करने लगा। चोरी चकारी, छल कपट, ठगी, इस तरह वो अपने अनाचार, इस तरह के वो अपना व्यवहार करने लगा। एक बेट पाटी ब्राह्मण था जो अजामिल। एक दिन की बात है, देव योग से उस वैश्या के पास एक बाग था, उसी घर के पास एक बाग था। बाग में कुछ संत आके ठहरने लगे। वैश्या ने कहा, ठहरो ठहरो महाराज, यहाँ मत रुको। बोले, क्यों हो बेटी? बोला, महाराज, मुझे एक लोग उल्टा, कुलगामी और अपशब्द पता नहीं क्या क्या कहते हैं, तो आप यहाँ रुकेंगे तो आपका नाम खराब होगा। बोले, बेटा, हम तेरा मन देखते हैं और संसार तेरा तन देखते हैं, हम तेरा मन देखते हैं, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को नहीं दे। संत वहां पे रुक गए, भजन करने लगे। वैश्या ने उसे उन्हें संतों को जो जलपान कराया और थोड़ी देर बाद वैश्या ने देखा कि अजामिल आने वाले हैं, मंगल वैश्य साधु के सामने आएंगे, तो अजामिल संत कहीं श्राप न दे दे, इस विचार को सोच के बोले, मेरे स्वामी आ रहे हैं, मैं उन्हें आपके शरण में लाती हूँ। गई, अजामिल को तैयार किया और जनेऊ धोती कुर्ता पहरा के और संतों के चरणों में गिराया। जैसे अजामिल के संतों के चरणों में गिरा और संतों से क्षमा याचना करने लगा कि भगवान मेरे पर कृपा करो, तो संतों ने कहा कि तेरे इस वैश्या से एक पुत्र और होगा, उसका नाम तू नारायण रखना और वो नारायण तेरा कल्याण कर देगा बच्चा। तो बच्चे से आसक्ति हो गई, बच्चे को उसका लालन पर बड़े चाव से उसका पालन पोषण करने लगा। करते करते 1.5 वर्ष बीत गया। बच्चा खेल रहा था, अजामिल चार पे लेटा हुआ था और यमदूत दिखाई दिए। यमदूत को देखकर अजामिल घबरा गया। यमदूत को देखकर कोई भी घबरा जाएगा, कली काल में आज भी यमदूत को देख के कोई भी घबराएगा। तो यमदूत को देख के घबरा गया अजामिल और बच्चे को पुकारने लगा, नारायण नारायण बचाओ मुझे, बालक बचाओ नारायण नारायण। तो बालक ने नहीं सुना और विष्णु दूतों ने सुन लिया। वहां पर नारायण विष्णु दूत आए और बालक की रक्षा के, अजामिल की रक्षा के लिए आ गए और विष्णु दूतों में और यमदूतों में संवाद होने लगा। यमदूत कहने लगे, इसने अनाचार किया, इसने जीव हिंसा की है, इसने चोरी झपटी कुलगामी अपना धर्म नष्ट किया है। कह रहा है, कुछ भी कहो, अंत मतवा सौगतवा। विष्णु कहने लगे, अंत मतवा सौगतवा, ये हमारे स्वामी का नाम समय पुकारा है, तो ये इसके सारे पाप धुल गए और ये विष्णु धाम को जाएगा। तो अजामिल ने कहा कि मुझे थोड़ा समय, विष्णु दूत से प्रार्थना की, तो मुझे थोड़ा समय दो तपस्या के लिए।
और ये विचार करके अजामिल हरिद्वार चला गया घर छोड़कर। हरिद्वार में जाके तपस्या करने लगा। 1.5-2 वर्ष बीते थे कि अजामिल की देह त्याग हुआ और देह त्याग के वो विष्णु धाम को गया। तो इस तरह अजामिल की मुक्ति भई संतों के आशीर्वाद से। तो अजामिल ने एक दृश्य देखने से अजामिल का जीवन ब्रह्म तत्व नष्ट हुआ। और आपके बच्चे क्या क्या नहीं देखते हैं मोबाइल में, ठीक है, आपके बच्चे मोबाइल में क्या क्या नहीं देखते। और आप एक बात सोचो, छोटी सी घटना को देखो कि मोबाइल के अंदर आप बच्चे देखते हैं तो आप ध्यान रखते हो कि बच्चे क्या देख रहे हैं। अच्छा, आप बच्चों के हाथ में गाड़ी नहीं देते क्योंकि बच्चों को गाड़ी चलानी नहीं आती। आप गाड़ी नहीं देते ना बच्चों को चलाने के लिए बगैर लाइसेंस के कि बच्चों को गाड़ी चलानी नहीं आती। और मोबाइल में बच्चों को क्या देख रहे हैं, तो बच्चों के हाथ में आप क्यों मोबाइल देते हो। छोटे बच्चे के हाथ मोबाइल देखता हूँ मैं आज की डेट में, तो क्यों मोबाइल देते हो छोटे बच्चों के हाथ में, ठीक है। अभी आपने सुना होगा कि ये गाजियाबाद के अंदर 3 बच्चियों ने सुसाइड कर लिया। बताओ अपने समाज के लिए कितनी निंदक घटना है। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विष्णु भगवान की जय, बोल भागवत महापुराण की जय।